एनटीपीसी 2026 में अपनी सीट पक्की करने के लिए देखिए सबसे तेज एग्जाम एनालिसिस। मैं हूं रवि सर और आप देख रहे हैं रवि कॉम्पिटिटिव क्लासेस। लेट्स स्टार्ट। Welcome to this deep dive analysis session brought to you by Ravi Competitive Classes. This session is based on the 100% accurate research and hard work of Ravi sir, designed to give you an edge in your preparation. बिल्कुल। आज हम जिस पेपर को डिकोड करने वाले हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है। हम बात कर रहे हैं 19th मार्च के सेकंड और थर्ड शिफ्ट आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम एनालिसिस की। और क्लियरली इस सेशन का मेन एम सिर्फ सवाल जवाब रट नहीं है। सही कहा। मतलब बस आंसर की देख लेने से अगली शिफ्ट क्लियर नहीं होती है ना। हाँ। हम हर क्वेश्चन के एक्स्ट्रा फैक्ट्स और उन सॉलिड ट्रिक्स पर फोकस करेंगे जो एग्जाम में एक्चुअल गेम चेंजर बनेंगे। एग्जैक्टली। तो चलिए सीधा शुरुआत करते हैं इतिहास और समाज सुधार के सेगमेंट से। हाँ। पहला सवाल था, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? सही उत्तर था ऑप्शन सी, राजा राम मोहन रॉय। और इसके एनालिसिस की बात करें तो इन्होंने 1828 में कोलकाता में इसकी स्थापना की थी। सती प्रथा का इनका विरोध बहुत प्रोमिनेंट था। राइट। लेकिन इसमें एक बहुत इफेक्टिव मेमोरी ट्रिक है जिसे बहुत ध्यान से समझना चाहिए। ट्रिक ये है कि ब्रह्मा यानी ईश्वर, तो जब भी ब्रह्मा शब्द आए वहां से कनेक्ट करना है राम। ब्रह्मा से राम यानी राम मोहन रॉय। ओहो वाओ, ब्रह्मा से राम, ये एसोसिएशन तो लाइक माइंड में एकदम लॉक हो जाएगा। एग्जैक्टली। और आगे बढ़ें तो पॉलिटिक्स से एक डायरेक्ट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। 2026 में भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? सही उत्तर था ऑप्शन ए, शिवराज सिंह चौहान। हाँ, और स्टूडेंट्स के लिए ये जानना जरूरी है कि वो जून 2024 से इस पद पर है। ऐसे रीसेंट पोर्टफोलियोज आने वाली शिफ्ट्स के लिए हाई प्रोबेबिलिटी एरियाज होते हैं। मेक सेंस। एग्रीकल्चर और जमीन की बात आई है तो उसी जमीन पर बनी प्राचीन इमारतों की बात करते हैं। क्वेश्चन 3 आर्किटेक्चर से था। लिंगराज मंदिर को नागरा शैली में क्यों वर्गीकृत किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन डी, इसके वक्र रेखीय यानी कर्वीलिनियर शिखर के कारण। कर्वीलिनियर शिखर मतलब वो जो ऊंची इमारत होती है और ऊपर आते आते अंदर की तरफ मुड़ती है। बिल्कुल, नागरा शैली की पहचान ही यही होती है। एक इम्पॉर्टेंट टीचर्स नोट यहाँ ये है कि ये मंदिर उड़ीसा में है और इसका शिखर लगभग 180 फीट ऊंचा है। 180 फीट, दैट्स मैसिव। अच्छा, म्यूजिक कल्चर से जुड़ा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। लामा किस राज्य का लोक नृत्य या गीत है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। बेसिकली हिमाचल की कुल्लू घाटी में ये बहुत पॉपुलर है। अच्छा, तो अब कल्चर से थोड़ा बायोलॉजी की तरफ शिफ्ट करते हैं। क्वेश्चन 5 काफी ट्रिकी था। ब्रायोफाइटा को शैवाल यानी एल्गा से क्या भिन्न बनाता है? इसका उत्तर था ऑप्शन ए, निषेचन के बाद भ्रूण यानी एम्ब्रायो का निर्माण। ब्रायोफाइटा को प्लांट किंगडम का एम्फीबियन भी कहा जाता है। वेट, एम्फीबियंस जैसे फ्रॉग्स, प्लांट्स में एम्फीबियंस का क्या लॉजिक है? लॉजिक ये है कि ये प्लांट्स जमीन पर रहते हैं पर रिप्रोडक्शन के लिए इन्हें पानी चाहिए होता है और दोनों में फोटोसिंथेसिस कॉमन है, पर एम्ब्रायो सिर्फ ब्रायोफाइटा में बनता है, एल्गी में नहीं। राइट, गॉट इट। अच्छा, लिटरेचर सेक्शन से क्वेश्चन 6 देखते हैं। अरुंधति रॉय की बुक मदर मेरी कम्स टू मी का प्रकाशन किसने किया? ऑप्शन सी, पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने। ये बेसिकली सितंबर 2025 में आने वाला एक मेमोयर है, अपकमिंग शिफ्ट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और भाषा विज्ञान पर क्वेश्चन नंबर 7 था। कौन सी भाषा म्यांमार के सीनो टिबेटन परिवार से नहीं है? सही जवाब था ऑप्शन डी, असमिया। क्योंकि असमिया तो इंडो एरियन भाषा है, राइट? एग्जैक्टली। जबकि म्यांमार की बाकी भाषाएं जैसे बर्मीज या करेन वो सब साइनो टिबेटन है। अब क्वेश्चन 8 बिल्कुल बेसिक टेक का था। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट सेव करने की शॉर्टकट कुंजी? ऑप्शन ए, Ctrl+S। बेसिक है पर एग्जाम प्रेशर में कैंडिडेट्स ऐसी चीजें भी भूल जाते हैं। सही कहा। और अगर दिमाग हैंग हो जाए तो कंप्यूटर वाला ट्रिक लगाना पड़ता है। क्वेश्चन 9 यही था कि कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने का क्या मतलब है? आंसर था ऑप्शन बी, स्वचालित रूप से पावर ऑफ होकर दोबारा ऑन होना। जैसे मोबाइल हैंग होने पर हम उसको ऑफ करके ऑन करते हैं ना, बस वही सेम लॉजिक है ना? अच्छा, क्वेश्चन 10 एक थोड़ा सीरियस लीगल सवाल था। विदेश में जन्मे बच्चों को नागरिकता के लिए दूतावास में कितने समय में पंजीकरण कराना होता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, जन्म के 1 साल के भीतर। ये दिसंबर 2004 का नियम है। 1 साल? तो क्या इसमें कोई और कंडीशन भी है?
हाँ, माता पिता को एक एफिडेविट देना होता है कि बच्चे का किसी दूसरे देश का पासपोर्ट नहीं है। मेक सेंस। अब आते हैं एनवायरनमेंट पर। क्वेश्चन 11, कौन सा एक प्राथमिक प्रदूषक यानी प्राइमरी पोल्यूटेंट नहीं है? इसका सही आंसर था ऑप्शन डी, ओजोन। और यहाँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रिक है जिसे ध्यान से नोट करना चाहिए। ट्रिक है नो CS। आई रिपीट, NOCS। ओके, नो CS का मतलब? मतलब NO से NOx, C से कार्बन मोनोऑक्साइड और S से सल्फर डाइऑक्साइड। ये तीनों प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं, पर ओजोन प्राइमरी नहीं है क्योंकि वो इन केमिकल्स के सनलाइट के साथ रिएक्ट करने से बनता है, इसलिए वो सेकेंडरी है। वाओ, नो CS ट्रिक, दैट्स सॉलिड। क्वेश्चन 12 विज्ञान के वॉक्स पर था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र का पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन ए, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। पर अपकमिंग शिफ्ट्स के लिए एक अलर्ट है। अब भारत सरकार विज्ञान रत्न और विज्ञान श्री भी देती है, तो ये डेफिनेटली पूछा जा सकता है। एब्सोल्युटली। क्वेश्चन 13 इकोलॉजी से था। कौन सा एक एबायोटिक कंपोनेंट है? सही जवाब ऑप्शन सी, मृदा यानी सॉइल। इकोलॉजी में दो ही घटक हैं, जैव जिसमें सजीव होते हैं और अजैव यानी एबायोटिक जिसमें मिट्टी, जल जैसे नॉन लिविंग चीजें आती हैं। और इस एबायोटिक सॉइल पर ही हमारी फार्मिंग डिपेंड करती है। क्वेश्चन 14 था, भारत में सबसे अधिक किस प्रकार की खेती होती है? ऑप्शन बी, गहन निर्वाह कृषि यानी इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव, हमारे यहाँ खेती की जमीन तो काफी है ना? जमीन है पर पॉपुलेशन प्रेशर उससे ज्यादा है। जैसे यूपी बिहार के मैदानी इलाकों में जमीन कम होती है पर परिवार बड़े होते हैं, तो लोग थोड़ी जगह से ही मैक्सिमम यील्ड निकालने की कोशिश करते हैं। अच्छा, गुजारे के लिए इंटेंसिव खेती, राइट? राइट। क्वेश्चन 15 इंटरनेशनल रिलेशंस का था। भारत SCO का पूर्ण सदस्य कब बना? ऑप्शन ए, 9 जून 2017। ये अस्ताना सम्मेलन में हुआ था। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि पाकिस्तान भी उसी दिन जुड़ा था, जबकि SCO 2001 में बना था। ओके, क्वेश्चन 16 पर आते हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। CPU में कंट्रोल यूनिट का प्राइमरी फंक्शन क्या है? मुझे लगता था सारी कैलकुलेशन यहीं होती है। नहीं, कैलकुलेशन तो ALU करता है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, डेटा के प्रवाह को निर्देशित और प्रबंधित करना। मतलब एक ट्रैफिक कॉप की तरह जो बस ट्रैफिक डायरेक्ट करता है पर खुद गाड़ी नहीं चलाता। एग्जैक्टली। ये कंप्यूटर के ब्रेन का मैनेजर है जो कंपोनेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन बनाता है। बढ़िया एनालॉजी है। अच्छा, क्वेश्चन 17 पॉलिटी से था। DPSP यानी नीति निदेशक तत्व किस तरह का न्याय सुनिश्चित करते हैं? सही उत्तर ऑप्शन सी, सामाजिक और आर्थिक न्याय। फंडामेंटल राइट्स हमें राजनीतिक डेमोक्रेसी देते हैं, पर DPSP जो आर्टिकल 36 से 51 में है, वो देश में सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी बनाते हैं। राइट। क्वेश्चन 18 एंशिएंट हिस्ट्री। हड़प्पा की नर्तकी की मूर्ति यानी डांसिंग गर्ल किस मटेरियल से बनी थी? ऑप्शन बी, कांस्य यानी ब्रॉन्ज। ये 1926 में अर्नेस्ट मक्के ने खोजी थी और इसे लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक से बनाया गया था। लॉस्ट वैक्स कास्टिंग 4000 साल पहले? दैट्स इनसेन। बिल्कुल। पहले वैक्स की मूर्ति बनाते थे, उस पर मिट्टी लगाकर पकाते थे और वैक्स पिघल कर निकल जाता था। फिर उसमें पिघला ब्रॉन्ज भर देते थे। अमेजिंग। क्वेश्चन 19 डिफेंस से है। अगस्त 2025 में ऑपरेशन अलर्ट किसने चलाया? ऑप्शन ए, BSF ने। इंडिपेंडेंस डे के आसपास ड्रोन स्मगलिंग रोकने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। और क्वेश्चन 20 था स्किल डेवलपमेंट पर। PMKVY यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू हुई? ऑप्शन डी, 15 जुलाई 2015। ये वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे के दिन शुरू हुई थी, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग देने के लिए। ओके। द क्वेश्चन 21 ज्योग्राफी से। चिल्का झील किन जिलों तक फैली है? आई होप इसकी भी कोई ट्रिक होगी। बिल्कुल। आंसर था ऑप्शन बी, पुरी, खुर्दा और गंजम। इसकी ट्रिक बहुत सिंपल है, PKG। PKG। हाँ, P से पुरी, K से खुर्दा और G से गंजम। ये 1981 में पहली रामसर साइट बनी थी और यहाँ इरावती डॉल्फिन्स मिलती हैं। PKG, परफेक्ट। क्वेश्चन 22 था मैंगो शावर का संबंध किन राज्यों से है? ऑप्शन सी, केरला और कर्नाटका। ये प्री मॉनसून बारिश है। वैसे कर्नाटका में इसे कॉफी के लिए ब्लॉसम शावर भी कहते हैं। राइट। क्वेश्चन 23 साइंस फिजिक्स से। इलेक्ट्रॉन के आवेश द्रव्यमान अनुपात यानी ईम रेशियो किसने निकाला? ऑप्शन ए, J.J. थॉमसन ने 1897 में।
साथ ही स्टूडेंट्स को याद रखना चाहिए कि प्रोटॉन रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन चैडविक ने खोजा था। क्वेश्चन 24 वापस पॉलिटी पर था। संसद सदस्यों के वेतन कौन तय करता है? ऑप्शन डी, संसद खुद कानून बनाकर तय करती है। ये आर्टिकल 106 में दिया गया है। खुद ही अपना वेतन तय करते हैं। वेल, नाइस सिस्टम। क्वेश्चन 25 इकोनॉमी का था। मेक इन इंडिया कब शुरू हुआ? ऑप्शन बी, 25 सितंबर 2014। इसका लोगो गियर्स से बना शेर है जो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने का प्रतीक है। सही कहा। क्वेश्चन 26 पंचायती राज से था। 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? ऑप्शन सी, 18 कार्यात्मक विषय। ये 74th संशोधन से आई थी। वैसे 11th अनुसूची में 29 विषय हैं जो ग्राम पंचायतों के लिए हैं। क्वेश्चन 27 देखते हैं। कलिंगा के राजा खारावेला किस वंश से थे? ऑप्शन ए, चेदी वंश, जिसे महामेघ वाहना वंश भी कहते हैं। कलिंगा प्राचीन ओडिशा का नाम था। क्वेश्चन 28 कंप्यूटर्स से। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का मेन कंपोनेंट क्या था? ऑप्शन डी, माइक्रो प्रोसेसर। VLSI टेक्निक के बाद ये पॉसिबल हुआ। दुनिया का पहला कमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 था जो 1971 में आया। दे अल्बुकर्की ने बीजापुर के सुल्तान को हराकर इस पर कब्जा किया था। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? क्वेश्चन 30 यही था। समुद्री मार्ग से भारत आने वाला पहला यूरोपियन कौन था? ऑप्शन ए, पुर्तगाली। वास्को दा गामा 1498 में कैलिकट पहुंचा था जहां राजा जमोरिन ने स्वागत किया। क्वेश्चन 31 फ्यूचर टेक और एविएशन से है। SJ-100 यात्री विमान के लिए HAL ने किस देश से समझौता किया? ऑप्शन सी, रशिया। UAC रोस्टेक के साथ ये डील हुई है मेक इन इंडिया के तहत पहले पैसेंजर जेट के लिए। क्वेश्चन 32 ग्लोबल रैंकिंग्स पर था। जून 2025 के वैश्विक SDG इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन बी, 99वीं रैंक। पहली बार टॉप 100 में आना एक बड़ी बात है। स्कोर 67 था। डेफिनेटली। क्वेश्चन 33 हिस्ट्री की एक अहम किताब पर था। दादा भाई नारोजी की बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल किस सिद्धांत पर है? ऑप्शन ए, धन के निष्कासन का सिद्धांत यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। बेसिकली अंग्रेज यहाँ से कच्चा माल सस्ते में ले जाकर फिनिश्ड गुड्स महंगे में बेचते थे। एकदम वन साइडेड ट्रेड। क्वेश्चन 34 पॉलिटी का है। ओरिया को ओडिया किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? ऑप्शन सी, 96वां संविधान संशोधन 2011, जिससे 8वीं अनुसूची में अपडेट किया गया। क्वेश्चन 35 एनवायरमेंट से। 1992 के किस सम्मेलन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर जोर दिया गया? ऑप्शन डी, पृथ्वी शिखर सम्मेलन यानी अर्थ समिट। ये रियो में हुआ था और यहीं से एजेंडा 21 निकला था। क्वेश्चन 36 थोड़ा रीसेंट करंट अफेयर से था। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कब शुरू हुआ? ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर 2024 को हजारीबाग से। इसका एम ट्राइबल विलेजेस का विकास करना है। और समाज सुधार पर एक और क्वेश्चन नंबर 37 1857 के पहले मराठी उपन्यास यमुना पर्यटन का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए, विधवाओं की दयनीय स्थिति उजागर करना। इसके राइटर बाबा पदम जी थे। क्वेश्चन 38 साइंस का बहुत बेसिक क्वेश्चन है। सामान्य सूक्ष्मदर्शी यानी सिंपल माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस होता है? ऑप्शन सी, उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस। ये बेसिकली छोटी चीजों की बड़ी और सीधी इमेज बनाता है। क्वेश्चन 39 रिजर्वेशन पॉलिसीज से था। 103वें संशोधन यानी EWS द्वारा कौन से अनुच्छेद जोड़े गए? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 15(6) और 16(6). 15(6) एजुकेशन में 10% रिजर्वेशन के लिए है और 16(6) सरकारी नौकरियों के लिए। अच्छा, दोनों अलग हैं? या गॉट इट। क्वेश्चन 40 ज्योग्राफी से था। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाला कृत्रिम जल मार्ग। ऑप्शन ए, सुएज कैनाल। ये 1869 में खुली थी जिससे यूरोप और एशिया के बीच की दूरी बहुत कम हो गई। क्वेश्चन 41 हिस्ट्री से। भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी किस पुर्तगाली गवर्नर ने शुरू की? ऑप्शन बी, फ्रांसिस्को दी अल्मेदा। इनका प्लान था कि जमीन की बजाय समुद्र पर नवल कंट्रोल रखा जाए। इन्होंने ही काटे सिस्टम बनाया था यानी समुद्र पर पास सिस्टम। क्वेश्चन 42 टेक हार्डवेयर से। कौन सा उपकरण इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करता है? ऑप्शन सी, टच स्क्रीन। ATM या फोन की तरह जहां टच करके इनपुट देते हैं और वहीं आउटपुट दिखता है। क्वेश्चन 43 इसी से जुड़ा है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण? ऑप्शन ए, मैक OS।
ये हार्डवेयर और यूजर के बीच एक इंटरफेस होता है। क्वेश्चन 44 आर्ट एंड कल्चर से था। प्रसिद्ध मिट्टी के घड़े वाला भारतीय वाद्य यंत्र क्या है? ऑप्शन डी घटम। क्वेश्चन 45 एंशिएंट टाइटल्स पर देवानाम प्रिया की उपाधि किसे दी गई? ऑप्शन बी सम्राट अशोका को। क्वेश्चन 46 ग्राम पंचायतों को टैक्स लगाने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन सी अनुच्छेद 243H। इससे वो अपना फंड जुटा सकते हैं। क्वेश्चन 47 पार्टीशन से जुड़ा एक डार्क फेज, माइग्रेशन और नागरिकता समाप्ति का अनुच्छेद। ऑप्शन ए अनुच्छेद 7। 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता इसके तहत समाप्त मानी गई। और हमारा आखिरी सवाल क्वेश्चन 48 किस केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी में अपनी चुनी हुई विधानसभा है? सही उत्तर है ऑप्शन डी दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। अनुच्छेद 239A के तहत यहाँ प्रशासन एलटी गवर्नर और सीएम मिलकर चलाते हैं। तो इस डीप डाइव को यहीं रोकते हैं। सोचिए जरा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी सिर्फ आइसोलेटेड फैक्ट्स को रटना नहीं है। जब हम 4000 साल पुरानी लॉस्ट वैक्स कास्टिंग से लेकर आधुनिक रशिया के SJ-100 विमान तक का सफर देखते हैं, तो एक्चुअली हम पूरे ह्यूमन इवोल्यूशन को समझ रहे होते हैं। ये सब जानना हमारे आसपास की दुनिया को देखने का नजरिया ब्रॉड करता है। Ravi sir works tirelessly, often from 10 a.m. onwards, to bring you this level of detail despite the physical strain. If you found this valuable, please like the video, subscribe to the channel, and join our Telegram via the link in the description for Pal Pal Ki update. For all updates and detailed analysis of RRB NTPC Graduate Level 2026, subscribe to our channel now. I'm Ravi sir from Ravi Competitive Classes. I am with you on your selection journey. Dhanyavad.